हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लोरिकल्चर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है ऑर्किड। ऑर्किड का एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इससे वो क्वेश्चंस आते हैं और जो आ सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑर्किड 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 की फैमिली है ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। इनका जो बॉटनिकल नेम है इसीलिए ये मैक्सिमम बुक्स में नहीं रहता है और ये एग्ज़ाम्स में आता भी नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत सारे जीनस होते हैं और स्पीशीज़ भी बहुत सारी होती हैं इसीलिए। और इनका अगला है इनका ओरिजिन। इनका ओरिजिन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को छोड़ के ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। यानी कि इनका जो नेटिव है वो मैक्सिको भी है, इंडिया में भी पाया जाता है, चाइना में भी है, या फिर सेंट्रल सेंट्रल अमेरिका वगैरह में भी ये प्रेजेंट है, एक्सेट्रा। और भी इनका जो नेटिव प्लेसेस है वो अलग अलग जगह पे है। ठीक है, इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट है, इसमें ये 1600 to 1800 जेनेरा होते हैं, जेनेरा। ठीक है, उसमें से 25 से लेके 30,000 स्पीशीज़ है उसमें। 600 to 800 ऑर्किड में कैनेरा है, उसमें से 25 से 30,000 उनकी स्पीशीज़ हैं। ठीक है, इन स्पीशीज़ में से जो 1600 जो स्पीशीज़ है वो सिर्फ इंडिया की नेटिव है, नेटिव टू इंडिया। ओके, अगला इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्किडोलॉजी किन्हें कहते हैं, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप लोग टिक कर लेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्किडोलॉजी तो वो है जॉन लिंडले। ये इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग टिक कर लेंगे। अगला है इसमें, ऑर्किड में जो फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड बना था उसका नाम क्या है। तो ऑर्किड में जो फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड बना था उस हाइब्रिड का नाम था कैलेंथे डोमिनी। ठीक है, इसको डेवलप किया था जॉन डोमिनी ने इस वाले को डेवलप किया था, इस वाले हाइब्रिड को 1856 में। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हाइब्रिड जिन्होंने इसको डेवलप किया। अगला इसमें इम्पॉर्टेंट कि ऑर्किड ही ऐसा एक फर्स्ट फ्लोरिकल्चर क्रॉप है जिसमें सक्सेसफुली मास प्रोपगेशन हुआ था थ्रू टिश्यू कल्चर। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। जो ऑर्किड है ये फर्स्ट फ्लोरिकल्चर क्रॉप सक्सेसफुली मास प्रोपगेशन थ्रू टिश्यू कल्चर। तो ये भी अगला इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग टिक कर लेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला है इसमें इम्पॉर्टेंट, जो ऑर्किड है ये एक्चुअली में क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। जो ऑर्किड है ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ओके। इनके जो फ्रूट होता है, इनका फ्रूट को कैप्सूल कहते हैं, ओके। इतना हो गया। अब इसका अगर अपन मॉर्फोलॉजी को देखें, मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्किड, तो
तो ऑर्किड के बहुत इसमें बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग को मैं शो कर देती हूँ एक बार। ये ऑर्किड का फ्लावर है, आप लोग ये मोस्टली इस वाले स्पीशीज़ को या फिर इस वाले जीनस को आप लोग देखते होंगे। ऑर्किड का जो फ्लावर है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, ओके, इसमें ये सेपल्स है, ये पेटल्स है, ये भी सेपल है और ये पेटल्स है, और ये जो बीच में जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम को गाइनोस्टीमियम भी कहते हैं, गाइनोस्टीमियम, ये लिख लेंगे, ओके। और ये जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं लिप, लिप या फिर लैबिलम, लिप या फिर लैबिलम। ऑर्किड में 3 सेपल्स होते हैं प्लस 3 पेटल्स होते हैं। ये सेपल्स और पेटल्स को कंबाइनिंगली ही कहते हैं टेपल्स। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्किड में सेपल्स प्लस पेटल को क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं टेपल्स, ओके। ये हो गया। अब अगर हम लोग ये जो कॉलम है अगर इसको हटा लें और इसको जब जूम करके देखें तो अपन को ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको स्ट्रक्चर फिजिबल है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है कॉलम का, ठीक है। अब इसको हटाया गया तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसे बोलते हैं कॉलम, कॉलम या फिर इसको बोलते हैं गाइनोस्टीमियम, गाइनोस्टीमियम, ओके। ये एक ऐसा पार्ट है ऑर्किड का जिसमें मेल और फीमेल जो ऑर्गन है वो फ्यूज्ड रहता है। इसमें मेल प्लस फीमेल ऑर्गन इसमें फ्यूज रहता है गाइनोस्टीमियम या फिर कॉलम में, ओके। फिर अगला आता है, इसमें आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें एंथर प्रेजेंट है, एंथर, ठीक है। तो एंथर को अगर ऐसा जूम करें तो एंथर के अंदर ही होता है पॉलिनिया, एंथर के अंदर होता है पॉलिनिया। तो जो पॉलिनिया है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक वैक्सी मास है, वैक्सी मास जिसमें पॉलेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पॉलेंस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ऑर्किड के कौन से वाले पार्ट में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं तो आप लोग का आंसर होगा कॉलम या फिर गाइनोस्टीमियम, ओके, ठीक है। और जो ये लिप है, ये वाला जो ये लिप वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं लैबिलम या फिर लिप। ये ऑर्किड का एक यूनिक स्ट्रक्चर है, ओके। इसमें एक और चीज़ आता है क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का कॉलम हो गया, ये आपका स्टिग्मा हो गया, और ये आगे एंथर। स्टिग्मा और एंथर के बीच में एक ऐसा ये कप वाला शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं रोस्टेलम, ठीक है। तो जो रोस्टेलम होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मेल एंड्रोशियम और फीमेल गाइनोशियम को ये सेपरेट करने का काम करता है, सेपरेट करने का काम करता है। इसीलिए इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता, इसीलिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ओके, ठीक है। इतना हो गया। फिर इसमें अगला लिखते हैं, इनके जो कुछ वो जेनेरा हैं वो नोट कर लेते हैं। हाँ, इसमें और एक चीज़ है, इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनका जो सीड होता है, ऑर्किड का जो सीड होता है ये एक्चुअली में नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ये आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्किड का जो सीड होता है वो कैसा होता है। तो इनका जो सीड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी कि इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, ओके। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका ऊपर टिक कर लेंगे। इसके अलावा इसमें और एक ऑर्किड का है, इसमें और एक खासियत है, इसको बोलते हैं वेलामेन, वेलामेन। ऑर्किड में जो वेलामेन है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे कि ओके
जस्ट अ मिनट। आप लोग को ये पिक्चर में दिख रहा होगा, इनके कुछ एरियल रूट्स हैं। इनमें जो ये सफ़ेद वाला जो कोटिंग है वो किया हुआ है। तो जो रूट्स में जो ये सफ़ेद कलर का जो कोटिंग है, इसी को बोलते हैं वेलामेन। वेलामेन, ठीक है। ये और क्लियर हो जाएगा अगले वाले फोटो में। आपको दिख रहा होगा कि जो रूट्स हैं वो एक सफ़ेद कलर के वाइटिश वाला लेयर से वो कवर्ड है। इसी वाले वाइटिश लेयर को बोलते हैं फिलामेन, ठीक है। और जो फिलामेन होता है, इसका जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि ये एटमॉस्फेयर से जितनी मॉइस्चर होता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके अलावा जो यूवी रेडिएशन होता है जो प्लांट्स में आते हैं उनको उनसे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। इनका ये मेन फंक्शन है, ठीक है। और जो फिलामेन है ये एक्चुअली में एक लेयर ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू है, लेयर ऑफ स्पॉन्जी टिश्यूज around the एरियल रूट्स में ये स्पॉन्जी टिश्यू का लेयर है। ओके, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगला इसमें देखेंगे हम लोग इनके कुछ, ठीक है। तो इसमें एक इसमें आप लोग के क्वेश्चंस में आता है कि सबसे लार्जेस्ट जीनस किस ऑर्किड का है, तो वो होगा फर्स्ट लार्जेस्ट जीनस। तो उसका आंसर है बल्बोफाइलम। बल्बोफाइलम ये इसका सबसे लार्जेस्ट जीनस है। सेकंड लार्जेस्ट जीनस किसका है? सेकंड लार्जेस्ट जीनस है वो है डेंड्रोबियम ऑर्किड का। डेंड्रोबियम ऑर्किड ये सेकंड लार्जेस्ट जीनस है। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, ये आप लोग देख लेंगे। ओके, ये कंफ्यूजिंग करने के लिए भी आ सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, फिर अगला इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगला जो इसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो है कि लार्जेस्ट इंडियन ऑर्किड किसको बोलते हैं? लार्जेस्ट इंडियन ऑर्किड, तो इसका नाम है गैलियोला। गैलियोला फैल्कोनेरी। ये इंडिया का लार्जेस्ट इंडियन ऑर्किड है। ओके, इसका जो पिक्चर है आप लोग एक बार शो कर देती हूँ, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ये जो ये येलो कलर का ऑर्किड दिख रहा है ये है गैलियोला। गैलियोला, ओके। फिर अगला आता है, जो अगला क्वेश्चन आ सकता है इससे, वो है स्मॉलेस्ट ऑर्किड। स्मॉलेस्ट ऑर्किड, स्मॉलेस्ट ऑर्किड है, इसका नाम है इरिया पुसीला। इरिया पुसीला, ठीक है। ये हार्डली 1 सेंटीमीटर के ही होते हैं। इनका पिक्चर आप लोग एक बार शो कर देती हूँ, आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ, आप लोग को ये पिक्चर में दिख रहा होगा, इनका जो फ्लावर है वो इतना ही बड़ा होता है, वो बहुत ही छोटे लेंथ का होता है। हार्डली ये 1 सेंटीमीटर लेंथ का ही होता है इनका फ्लावर, इसीलिए इसे स्मॉलेस्ट ऑर्किड कहते हैं। ओके, अगला इसमें नोट करिएगा, अगली चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं वनीला। वनीला का जो प्लांट है एक्चुअल में वो एक ऑर्किड है, वनीला प्लानीफोलिया। हाँ, वनीला प्लानीफोलिया, ये वाला जो ऑर्किड है इसी से वैनिलीन एक्सट्रैक्ट होता है। जो वैनिलीन है ये यही वाला जो एक्सट्रैक्शन है, जो थिंग है, जो कंपाउंड है, जो वनीला फ्लेवर का जो हम लोग जो आइसक्रीम खाते हैं या फिर जो फूड इंडस्ट्री या फिर जो दूसरे आइसक्रीम इंडस्ट्री में जो ऐसा फ्लेवर कंपाउंड यूज़ होता है वो वेनिलीन की कारण ही होता है, ठीक है। वो उसमें जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है वो है वेनिलीन। ओके, तो जो वेनिला है इसमें से जो वेनिलीन एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग उसको उनका जो ग्रीन पॉड होता है, ग्रीन पॉड एक्चुअली में इसको बोला जाए तो ग्रीन मैच्योर
पॉड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ग्रीन मैच्योर पॉड से जो वेनिलीन है वो एक्सट्रैक्ट होता है। पॉड को ही बीन्स भी कहते हैं, पॉड को भी बीन्स भी कहते हैं। तो इसी चीज़ से जो वेनिलीन है वो एक्सट्रैक्ट होता है। आपको फिर पिक्चर दिखा देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। आप लोग को ये पिक्चर में दिख रहा होगा। ये वनीला का प्लांट है, इनका ये फ्लावर है, और ये है इनका ग्रीन पॉड या फिर इन्हीं को बोलेंगे बीन्स। ठीक है, इसी से जो वेनिलीन है वो एक्सट्रैक्ट होता है। ओके, फिर अगला इसमें आता है, अगला लिखिएगा इसमें एक है इसमें कैनेरा, वो है टेनोई फाइलम खासियनम। ओके, तो जो ये जनेरा है ये एक ऐसा जनेरा है जिसमें इनका जो प्लांट होता है उनमें कोई स्टेम नहीं होता, नो स्टेम एंड नो लीव्स। ठीक है, उनमें सिर्फ ग्रीन रूट्स प्रेजेंट होते हैं, बट ग्रीन रूट्स आर प्रेजेंट। ग्रीन रूट्स के थ्रू ही उनमें जो भी उनका जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता है। इनका पिक्चर आप एक बार शो कर देती हूँ। ये जो आप लोग को जो प्लांट दिख रहा होगा, आप लोग इसमें दिख रहा होगा, जो इसमें इनमें कोई भी इनका स्टेम नहीं होता, इनमें कोई भी लीव्स नहीं होती। ये जो ये ग्रीन कलर का जो चीज़ दिख रहा है ये उनके ग्रीन रूट्स हैं, उनका ये रूट्स है, और ये उनका फ्लावर है। ठीक है, तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको टिक भी कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में हो सकता है ये आ जाए, आप इसको टिक कर लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है इसमें इनका जो अगला है वो है प्लांट हैबिट के बेसिस में। ठीक है, अगला लिखिएगा इनका प्लांट हैबिट। इनके कुछ क्लासिफिकेशन है प्लांट हैबिट। जो ऑर्किड है उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो पहला अपन जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो डिस्कस करेंगे, वो है उनके प्लांट हैबिट के केसेस में। इसमें सबसे पहला आता है एपिफिटिक ऑर्किड। जो दूसरा है वो है टेरिस्ट्रियल ऑर्किड। तीसरा है इसमें लिथोफाइट्स ऑर्किड। फोर्थ है इसमें सैप्रोफाइट्स ऑर्किड। और फिफ्थ है इसमें सब टेरेनियन ऑर्किड। ओके, इसको एक एक करके इसको डील आउट करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें, फर्स्ट है एपिफिटिक ऑर्किड। ठीक है, तो एपिफिटिक ऑर्किड ऐसा ऑर्किड होता है जो कि किसी भी ट्री के पार्क में ग्रो होता है, या फिर उसको ग्रो करने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा ऑर्किड को किसी कोकोनट के हस्क में जब जो ऑर्किड्स जो ग्रो होते हैं वो एपिफिटिक ऑर्किड ही होते हैं। ऐसे आप लोग को पिक्चर में एक बार शो कर देते हैं, आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, आप लोग को ये पिक्चर में आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें जो ऑर्किड ग्रो हुआ है वो ट्री के पार्क में ग्रो हुआ है। और इस वाले पिक्चर में आप लोग को दिख रहा होगा जो ऑर्किड है वो कोकोनट के हस्क में एज वो होल्डिंग के लिए वो ग्रो हुआ है। तो जो इस टाइप के जो ऑर्किड होते हैं उनको बोलते हैं एपिफिटिक ऑर्किड। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है वो नोट करिएगा कि इनमें एरियल रूट्स होता है, एरियल रूट्स आर प्रेजेंट। ओके, अब इनके अंदर कौन कौन से जो ऑर्किड है वो आते हैं, तो इनके एग्जाम्पल में लिखिएगा डेंड्रोबियम ऑर्किड, वांडा, बल्बोफाइलम। इसके अलावा इसमें आता है और एक है फेलेनॉप्सिस।
ओके, फिर अगला आता है इसी में टेरेस्ट्रियल ऑर्किड। टेरेस्ट्रियल ऑर्किड, तो ये एक ऐसे ऑर्किड होते हैं जो मेनली जो ग्राउंड में ग्रो होते हैं, जिनको ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग ये फोटो में देख लो, आपको दिख रहा होगा ये जो ऑर्किड है वो डायरेक्टली वो ग्राउंड में ग्रो हुआ है। तो ऐसे वाले जो ऑर्किड होते हैं इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्किड। ओके, इनके एग्जांपल में लिखिएगा, इनके अंडर जो ऑर्किड्स आते हैं वो है सिम्बीडियम, सिम्बीडियम, फिर एक है पेरिस्ट्रिया ऑर्किड। ओके, फिर जो अगला ऑर्किड है जो कि तीसरा टाइप है इसका, वो है लिथोफाइट्स ऑर्किड। लिथोफाइट्स ऑर्किड, ठीक है। तो ये जैसे कि ये नेम से क्लियर हो रहा है कि लिथोफाइट्स का मतलब होता है रॉक्स, रिलेटेड टू रॉक। तो जो इस वाले कैटेगरी के जो ऑर्किड होते हैं वो जनरली रॉक्स में ग्रो होते हैं। जैसे कि आप लोग को पिक्चर में एक बार शो कर देती हूँ आप लोग को। ओके, ये आप लोग को दिख रहा होगा जो ऐसे ऑर्किड जो मॉइस्ट रॉक में ग्रो होते हैं, इनको ग्रो करने के लिए मॉइस्ट रॉक चाहिए होता है। या फिर अगले पिक्चर में देख रहे होंगे किसी भी स्टोन या फिर किसी भी रॉक्स के बीच का जो स्पेस रहता है, उसमें जो भी क्रैक्स होता है, उसके बीच में जो ऑर्किड जो ग्रो होते हैं, ऐसे वाले ऑर्किड को बोलते हैं लिथोफाइट्स ऑर्किड। ओके, इसमें लिख लीजिएगा, इनके एग्जाम्पल में आता है, इनके एग्जाम्पल में लिखिएगा जियोडोरम ऑर्किड, ये इसका एग्जाम्पल है। लिथोफाइट्स में ऐसे ऑर्किड आते हैं जो कि मॉइस्ट रॉक में या फिर जो रॉक्स या फिर जो स्टोन्स के बीच में जो क्रैक्स या फिर जो स्पेस जो बीच में प्रेजेंट रहता है, उसके बीच में जो ऑर्किड ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं हम लिथोफाइट्स ऑर्किड। ओके, फिर इसमें अगला आता है फोर्थ, सैप्रोफाइट्स ऑर्किड। सैप्रोफाइट्स ऑर्किड, ठीक है। सैप्रोफाइट्स ऑर्किड का मतलब होता है जब जो ऑर्किड ऐसी वो ज़मीन में ग्रो होते हैं जिनका ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही हाई रहता है, जिनका जो ग्राउंड रहता है उसमें वो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो होता है फॉरेस्ट फ्लोर। जो फॉरेस्ट का जो मेन ज़मीन रहता है उसमें देखे होंगे कि उसमें उतनी लाइट भी नहीं पड़ती है, और उनमें जो ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन रहता है, जो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट रहता है वो बहुत ही हाई अमाउंट में रहता है। तो ऐसे वाले जगह पे जो ऑर्किड ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं अपन सैप्रोफाइट्स ऑर्किड। इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल में आता है गैलियोला, यानी कि जो लार्जेस्ट इंडियन ऑर्किड है वो भी एक सैप्रोफाइट ऑर्किड है, ठीक है। इसका एक बार पिक्चर आप लोग को शो कर देती हूँ। ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला जो ग्राउंड है वो एक फॉरेस्ट का फ्लोर है, उसी में जो ऑर्किड ग्रो हुआ है, ये एग्जाम्पल है सैप्रोफाइट ऑर्किड का, सैप्रोफाइट्स ऑर्किड। ओके, फिर इसमें अगला टाइप आता है जो कि इसका फिफ्थ टाइप है, वो है सब टेरेनियन ऑर्किड। जो ये ऑर्किड है ये एक्चुअली में एक ऐसे ऑर्किड होते हैं जो कि अंडरग्राउंड ऑर्किड है। ऐसे वाले ऑर्किड को अंडरग्राउंड ऑर्किड भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो फ्लावर रहता है वो सिर्फ अबव द ग्राउंड वो विजिबल होता है। उनका जितना भी अदर पार्ट है वो ग्राउंड लेवल के अंदर में ही वो प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसे अंडरग्राउंड ऑर्किड बोलते हैं। आप लोग एक बार पिक्चर शो कर देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। ओके, आप लोग को ये पिक्चर में दिख रहा होगा, इसमें जो ऑर्किड है ये इनका जो सिर्फ जो इनका मेन फ्लावर है वही सिर्फ ऊपर विजिबल है, और इनका जो मेन जो प्लांट के जो अदर पार्ट्स हैं वो ग्राउंड लेवल के अंडर में ही प्रेजेंट हैं। ऐसे वाले ऑर्किड को बोलते हैं सब टेरेनियन ऑर्किड, ठीक है। इसका जो अगला पिक्चर होगा, इसमें आप लोग दिख रहा होगा इनका जो अदर जो पोर्शन है वो अंडरग्राउंड
प्रेजेंट होता है, अंडरग्राउंड रहता है, इसीलिए इन्हें अंडरग्राउंड ऑर्किड इनके वो कहते हैं। इनके एग्जाम्पल में लिखिएगा, अंडरग्राउंड ऑर्किड के एग्जाम्पल में लिखिएगा राइजेंथेला, राइजेंथेला इसका एग्जाम्पल है। ओके, फिर अगला आता है इसमें, अगला आता है जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है डिपेंडिंग ऑन इनका ग्रोथ पैटर्न, इनका जो ग्रोथ पैटर्न है वो कैसा होता है। तो अगला क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ पैटर्न। इसके अंदर जो ऑर्किड आता है वो दो पार्ट में वो डिवाइडेड है। पहला इसमें सिम्पोडियल और दूसरा है इसमें मोनोपोडियल, सिम्पोडियल और मोनोपोडियल। ओके, तो अपन पहले पढ़ेंगे सिम्पोडियल। ओके, जो ऑर्किड जिनका जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो सिम्पोडियल वाला होता है, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग को पिक्चर में शो कर देती हूँ। ओके, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो ये वाला जो ऑर्किड है ये है सिम्पोडियल ऑर्किड, और जो ये वाला ऑर्किड है ये है मोनोपोडियल ऑर्किड। ओके, ठीक है। देखिए, अब जो बेसिकली जो सिम्पोडियल ऑर्किड होता है ये हॉरिजॉन्टली ही ग्रो करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग देख रहे होंगे इस वाले में कि जो इनका ग्रोथ है वो ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टली ही वो ग्रो कर रहे हैं। तो इनमें लिखिएगा कि जो सिम्पोडियल ऑर्किड होते हैं वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिखना कि ये मल्टी स्टेम होते हैं। ठीक है, इनमें सिर्फ एक स्टेम नहीं होता, ये मल्टी स्टेम होते हैं। जैसे कि आप लोग को इस पिक्चर में दिख रहा होगा, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 स्टेम प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये मल्टी स्टेम ग्रोथ की होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सिम्पोडियल ऑर्किड होते हैं इनमें एक सूडो बल्ब होता है। लाइक आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये है इसका सूडो बल्ब, इसको बोलते हैं सूडो बल्ब। सूडो बल्ब को थिकेंड स्टेम भी कहते हैं। जो सूडो बल्ब होता है ये एक थिकेंड स्टेम होता है। ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन होता है, जो सूडो बल्ब है उनका जो मेन फंक्शन होता है वो फूड और वाटर को स्टोर करके रखता है, फूड और वाटर को स्टोर करके रखता है। यानी कि इनका जो मेन फंक्शन है वो एक बल्ब की तरह ही होता है, सूडो बल्ब का फंक्शन। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर जो सिम्पोडियल ऑर्किड है इनके अंदर जो ऑर्किड्स आते हैं उनका लिस्ट लिख लीजिएगा। उनका लिस्ट है बल्बोफाइलम, डेंड्रोबियम, एक है, फिर अगला इसमें सिम्बीडियम, फिर अगला इसमें कटेलिया। ये सारे ऑर्किड्स सिम्पोडियल ऑर्किड के अंडर में आते हैं। ठीक है, फिर अगला इसमें स्ट्रक्चर है, अगला इसमें मोनोपोडियल, अगला इसमें स्ट्रक्चर है मोनोपोडियल। तो जैसे कि हम लोगों ने सिम्पोडियल में देखा कि उसमें मल्टी स्टेम होता है, लेकिन जो मोनोपोडियल ऑर्किड है इसमें सिर्फ एक सिंगल स्टेम प्रेजेंट रहता है। इसमें सिर्फ एक सिंगल, आपको दिख रहा होगा ये एक सिंगल स्टेम है, इसमें सिंगल स्टेम होता है और ये वर्टिकली ग्रो करते हैं, ये वर्टिकली ग्रो करते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी सूडो बल्ब या फिर राइजोम नहीं होता। इसमें लिखिएगा सूडो बल्ब्स आर एब्सेंट, इसमें नहीं होता। ठीक है, अगला इसमें जो ऑर्किड्स इसके अंडर में आते हैं उनका एग्जाम्पल लिखिएगा। मोनोपोडियल ऑर्किड के अंडर में आता है वांडा, फेलेनोप्सिस, वनीला और एक है इसमें रेनेंथेरा। ये सारे जो ऑर्किड्स हैं ये मोनोपोडियल ऑर्किड के अंडर में आते हैं। अब आप लोग को दिख रहा होगा जब
डैफोडिल ऑर्किड है, इसमें एरियल रूट्स भी रहते हैं, एरियल रूट्स। ठीक है, जो एरियल रूट्स होते हैं उनका मेन फंक्शन भी एटमॉस्फेयर से न्यूट्रिएंट और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एलामिन पोर्शन। ओके, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया डिपेंडिंग उनका ग्रोथ पैटर्न। अगला आता है इसमें, अगला जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनका प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन से भी क्वेश्चन आता है। तो जो ऑर्किड है वो अलग अलग चीज़ों से वो प्रोपोगेट हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल वो सीड से होता है प्रोपोगेट, वो कटिंग से, या फिर वो डिवीजन से भी होता है, डिवीजन से प्रोपोगेट होता है। इसके अलावा ऑफशूट से होता है, ऑफशूट से भी प्रोपोगेट होता है। इसके अलावा वो टिश्यू कल्चर के थ्रू भी होता है। इसके अलावा और एक चीज़ है जिसको बोलते हैं बैक बल्ब, इससे भी ये प्रोपोगेट होता है, बैक बल्ब। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं सीड से प्रोपोगेशन। तो जो ऑर्किड है, हाँ, सीड से इसका प्रोपोगेशन हो सकता है, लेकिन इनको टर्मिनेशन आने में बहुत ही लंबा ड्यूरेशन लगता है, इसीलिए इकोनॉमिक वाइबल नहीं है, इसीलिए सीड से प्रोपोगेशन इसका नहीं करते हैं। अगला है इनका कटिंग, कटिंग या फिर डिवीजन से, कटिंग या फिर डिवीजन से इनका प्रोपोगेशन। ओके, तो ऐसे आप लोग को ये पिक्चर में आप लोग को दिख रहा होगा, ये डिवीजन के थ्रू इनका जो प्रोपोगेशन है वो हो रहा है। तो ये भी मेथड है ऑर्किड को डिवाइड करने का, फिर ऑर्किड को प्रोपोगेट करने के लिए। अगला है इसमें ऑफसेट, ऑफसेट सॉरी ऑफशूट। अगला है इसमें ऑफशूट। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग ने डेट पाम में देखा होगा कि उसमें जब प्रोपोगेशन होता है वो ऑफ शूट के थ्रू होता है, वैसे ही ऑर्किड में भी ऑफ शूट से प्रोपोगेशन होता है। ऑर्किड में ऑफ शूट को बोलते हैं केकीज, केकीज। केकीज का मतलब होता है बेबीज, केकीज का मतलब होता है बेबीज। तो ऑर्किड के केस में ऑफ शूट से प्रोपोगेशन को बोलते हैं केकीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लेंगे। ओके, अब इसमें जो केकीज एग्जैक्टली क्या होता है तो आप लोग इसमें देखेंगे, एक मिनट। आप लोग को ये पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो ऑर्किड है, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे ऑर्किड, जैसे कि डेंड्रोबियम ऑर्किड हो गया, उसका एग्जांपल ले लो। ऐसे ऑर्किड होते हैं जिनका जो सूडोफल्ब होता है, उनका जो सूडोफल्ब होता है, उनके नोड से एक अलग से प्लांट का डेवलप होता है, इसको बोलते हैं केकीज। आप लोगों को ये पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो ये वाला जो प्लांट हो गया, ये वाला हो गया, और जो ये वाला हो गया, ये अलग से ही प्लांट के ऊपर प्लांट का डेवलपमेंट हुआ है। उनके खुद के अलग से एरियल रूट्स हैं, इन्हीं को अलग करके एक नया ऑर्किड को डेवलप कर सकते हैं, इनको बोलते हैं केकीज। ओके, फिर अगला आता है इसी में टिश्यू कल्चर के थ्रू, टिश्यू कल्चर के थ्रू। तो ऑर्किड में कमर्शियली देखा जाए तो कमर्शियली टिश्यू कल्चर के थ्रू ही इसमें प्रोपोगेशन होता है, कमर्शियली इनमें टिश्यू कल्चर के थ्रू प्रोपोगेशन होता है। फिर अगला आता है इसमें बैक बल्ब, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें आप लोग टिश्यू कल्चर को टिक कर लेंगे। ये एग्जाम में आ सकता है कि ऑर्किड में कमर्शियली किससे प्रोपोगेशन होता है, तो आप लोग उसमें टिक करेंगे टिश्यू कल्चर। फिर अगला आता है इसमें बैक बल्ब। ठीक है, तो अपन ने ऐसे कि जो सिम्पोडिल ऑर्किड है उसमें हमने देखा था कि जो कुछ बल्ब्स होते हैं, ये देखिए जैसे कि जो, अच्छा एक मिनट, ये देखिए आप लोग को ये दिख रहा होगा कि जो बल्ब हैं, ये बल्ब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये सूर्य बल्ब हो गया। तो जो ऑर्किड में कुछ ऐसे ओल्डर शूट्स होते हैं या फिर ऐसे ओल्डर बल्ब होते हैं जो कि लेस फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो जाते हैं, उनको बोलते हैं बैक बल्ब। जैसे कि ये हो गया, ये एक बैक बल्ब है, ये भी है और
ये भी है। और ये वाला जो सूडोपल्ब है, इसमें जो फ्लावरिंग है वो आ रही है, तो ये सूडोपल्ब है। इसके अलावा जिसमें कोई फ्लावरिंग नहीं आई है, जिसमें सिर्फ हार्डली कुछ ही लीव्स होंगे, या फिर जिसमें कोई भी लीव्स नहीं होगी और वो लेस फिजियोलॉजिकली एक्टिव होंगे, उनको बोलते हैं बैक बल्ब। बैक बल्ब, इनसे भी प्रोपगेशन हो सकता है, लेकिन इसमें से अगर प्रोपगेशन होता है तो हो सकता है उनका जो टर्मिनेशन है और उनमें हो सकता है जो फ्लावरिंग है वो ना आ पाए, क्योंकि ये लेस फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। तो ये होता है बैक बल्ब। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर आप लोग समझ में आया होगा।